ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें मैं आपको बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक और डीआई सॉल्व करवाऊँगा। लास्ट सेशन में अर्थमेटिक करवाए थे, इस सेशन में भी आपके अर्थमेटिक हैं। 5 क्वेश्चन होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर से लिए गए हैं, तो ये मान सकते हो कि आप ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है x और y दो संख्याएं हैं और x इंटू वाई कितना है 40। दो संख्याएं x y हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है 40। यदि हम x और y में प्रत्येक में एक जोड़ते हैं, मतलब x में भी एक ऐड किया, y में भी एक ऐड किया, तो दोनों संख्याएं एकल अंक बनाती हैं। तो दोनों संख्या मतलब x और y एकल अंक, एकल अंक मतलब इंग्लिश में देखें सिंगल डिजिट। क्या बनेगा? सिंगल डिजिट। मतलब मैं x में 1 ऐड करता हूँ तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल डिजिट में आएगा। सिंगल डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 0 to 9। दोनों संख्याओं में एक जोड़ने के बाद x और y का गुणनफल ज्ञात करें। तो दोनों में 1 ऐड करना है, फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो फर्स्ट लाइन, उसके बाद ब्रैकेट में कुछ हिंट दिए हैं। क्या दिया है? x और y दोनों पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर मतलब इन दोनों की वैल्यू आपके पास दशमलव में नहीं आएगी। ठीक है। अब आपको कह रहा है x और y दो संख्या हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 40। तो देखो मल्टीप्लिकेशन इनका है आपके पास 40। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 40 कब होगा? आप देखें, पहला केस 1 इंटू 40, दूसरा 2 इंटू 20, थर्ड 4 इंटू 10, फोर्थ 5 इंटू 8, उसके बाद रिपीट होगा 8 इंटू 5 उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो ये केस आएंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये मैंने पूरे पूरे नंबर क्यों लिए हैं? क्योंकि इसने कहा है x और y दोनों क्या हैं? इंटीजर है। तो यहाँ पर आप मान के चलना ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनमें से कोई भी नंबर नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अब इसने क्या कहा था कि x और y में 1 ऐड करो और रिजल्ट क्या आना चाहिए? सिंगल डिजिट। अगर मैं मानता हूँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 40 है, दोनों में 1 ऐड करता हूँ, तो जो मेरे क्वेश्चन की कंडीशन है वो y के केस में फॉल्स हो रही है, क्योंकि 40 में एक ऐड करोगे 41, जो कि 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब ये गलत हुआ। इसी तरह से 20 ये भी गलत है, 10 ये भी गलत हुआ, थर्ड केस भी। फोर्थ केस हमारा ट्रू हो रहा है। दोनों में 1 ऐड करो, 5 + 1 6 सिंगल डिजिट, 8 + 1 9 सिंगल डिजिट। अब इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा है 54, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका आंसर आया 54। तो इसने आपको x और y 40 दिया था और x और y इंटीजर दिए थे, तो 40 के हमने फैक्टर्स कर लिए, जो जो पॉसिबल फैक्टर थे, और उनमें 1 1 ऐड किया। 1 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए था वो सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए था। वो एक ही केस में फॉलो हो रहा है, 5 और 8 के केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक पोल को टी सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है जो किसी पोल, पोल का मतलब जिसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, को टी सेकंड में पार करती है। तो हमें कोई भी डेटा नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। एक प्लेटफॉर्म को टी + 12 सेकंड में पार करती है। तो वो जो ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो उसे समय लगेगा टी + 12 सेकंड। ठीक है। तो जो टी टाइम है वो किसके लिए लग रहा था? पोल के लिए। अब टी + 12, तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम है, जो प्लेटफॉर्म 12 जो आया वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की वजह से है। ठीक है। क्योंकि जो टी टाइम है वो तो रेलगाड़ी का टाइम, पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी, तो वो तो आएगा ही आएगा। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई भी चलेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलेगी, तो प्लेटफॉर्म की वजह से 12 सेकंड टाइम बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई का योग 540 है, तो आपको लेंथ दे दी किसकी? ट्रेन + प्लेटफॉर्म
540। आगे बढ़ते हैं। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300, आपको ट्रेन भी दे दिया, वेरी गुड, ये तो बढ़िया काम हो गया। यहाँ से आप प्लेटफॉर्म की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, 240। तो यहाँ से अब आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। ये जो 12 सेकंड था वो ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय था। तो आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 240। इस 240 की को कवर करने में हमें 12 सेकंड लगे, तो कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास टीएस आ गया। टीएस मतलब ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन को 240 को पार करने में कितना टाइम लगा था, 12 सेकंड। ठीक है। उसके बाद तो रेलगाड़ी द्वारा t-6 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें पहले t फाइंड करना है। तो हमें ट्रेन की लंबाई पता है 300। ट्रेन जब किसी पोल को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई कवर करेगी, तो 300 मीटर चलेगी, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो कितना समय लगा, 15 सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया, टी आ गया। अब इसने कहा t-6, तो 15 - 6, तो कितनी देर चलना है, 9 सेकंड। किसे चलना है, रेलगाड़ी को। अब रेलगाड़ी को 9 सेकंड चलना है, और तो रेलगाड़ी द्वारा t-9 सेकंड, तो कितनी दूरी तय करेगी, स्पीड कितनी थी, 20, तो कितना कवर करेगी, 180 मीटर, फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखें। तो इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, जो 12 से सेकंड से और 240 से हम ट्रेन की स्पीड फाइंड कर सकते थे। ठीक है। एक व्यक्ति एक योजना में पी रुपए का निवेश करता है, जो कि 19.8% ब्याज प्रदान करती है। तो इसमें जो इंटरेस्ट दिया है, जो रेट दिया है, वो डेसिमल में दी है। आगे बढ़ते हैं। जो 2 वर्ष और 2 दिन के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है। तो पहले तो आपके पास इसने दिया है योजना का नाम दिया है, एक योजना है जिसमें पी रुपए निवेश करने हैं। रेट आपको दी है, समय दिया है 2 वर्ष और 2 दिन। ठीक है। यदि इस योजना से प्राप्त राशि को उसी योजना में समान अवधि के लिए समान दर पर पुनः निवेश किया जाए, तो कह रहा है इस योजना से जो हमें अमाउंट मिली, जो पैसे मिले, मतलब मिश्र धन, उसे दोबारा इसी योजना में इन्वेस्ट कर दिया उसी रेट पर, तो ब्याज के रूप में 792 रुपये प्राप्त होंगे। तो पी का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो वो देखो आपको डेटा कैसे दे रहा है, 2 साल 2 दिन 19.8। तो यहाँ पर आपको कुछ भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में उसने क्लियरली मेंशन किया है अनुमानित। तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना है। तो आप 19.8 को क्या पढ़ोगे, 20%, और जो समय दिया है उससे आप पढ़ोगे 2 ईयर। आप 2 दिन को काउंट नहीं करोगे। ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक योजना में पी रुपए लगाए, 20% की ब्याज की दर है। इंग्लिश में देखे इसने कंपाउंडेड है। ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित, तो ये कंपाउंडेड है, ये चक्रवर्ती ब्याज की बात करें। हिंदी में ये मेंशन नहीं है थोड़ा सा। ठीक है। तो 19.8 को आप क्या पढ़ोगे, 20% की दर से 2 साल के लिए लगाए। ठीक है। वहाँ से मुझे क्या मिलेगी, अमाउंट। तो अभी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको ज़्यादा बेसिक नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें आपको पता है मैं मान के चलूँगा, कुछ चीज़ें आपको पहले से ही आती हैं, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में आए हो। तो अब देखिए, 2 साल है, 20% है, तो लॉजिक क्या बनेगा, 100 रुपये लगाए थे, 20% कितना होता है, 44। अमाउंट कितनी बन गई, 144। ठीक है। ये आपका बन गया। उसके बाद अब पहले से जो अमाउंट मिली, कितनी मिली, 144, उससे उसी योजना में दोबारा लगा दिया। तो किस रेट पर, 20%, उसी रेट पर, उसी उतने समय के लिए। तो ब्याज कितना मिलेगा, 44। 44 किसका, अब ये इसका प्रिंसिपल आप मानना 100 तो कर सकते हो, बट उसकी वैल्यू क्या है, 144। तो ध्यान से देखना। तो ब्याज आपको कितना मिला है, 792। ये किसकी वैल्यू है, 44 की।
तो ये ब्याज से हमने डिवाइड किया, इनटू प्रिंसिपल कितना है 144। सेकंड योजना का प्रिंसिपल कितना है, जो फर्स्ट की अमाउंट है, ये आ गया हमारे पास। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास पहली योजना का अमाउंट आ गया। उसके बाद तो पी का मतलब प्रिंसिपल का आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, तो ये 144 आपके पास अमाउंट आ गई। यहाँ पर एक मिनट, तो हाँ जी, अब देखें तो यहाँ पर आपके पास शुरू शुरू में प्रिंसिपल कितना था, पी, सॉरी डायरेक्ट ही करना है। आपको अमाउंट कितनी दे रखी है, ब्याज कितना लास्ट में 792, ये किसकी वैल्यू है 44 की। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसको इंडिकेट कर रहा है 144 को, इनटू मुझे क्या मिलेगा 100, ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आप इसको बेसिक से लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, पी रुपए पे अमाउंट कितना बन गया 144, वहाँ से इंटरेस्ट कितना आया 44, इक्वल टू 97792। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में इसने कंफ्यूज करने के लिए 19.8 और 2 वर्ष 2 दिन दिए थे, आप उसे पढ़ोगे 20% और 2 साल, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता ही दिया। शॉर्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है, देखो सिंपल सा है, 792 किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्याज को। 20% 2 साल का ब्याज कितना होता है 44, ये 44 की वैल्यू है, इनटू 100, वहाँ से आपके पास आया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, पहले वाले का अमाउंट, पहले वाले का अमाउंट कितना है 144, तो 144 से डिवाइड करो और इनटू किससे करो 100 से, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 11 7 2, 11 चौक 44, 18 18 चौक 72। अब इसे कट कर दो, 18 8 144, 25 4 दूनी 8 और 50, 25 इंटू 50 कितना हो गया 25 5 125, 1250, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो 792 क्या था हमारे पास, सेकंड का इंटरेस्ट, किसकी वैल्यू है 44 की, इनटू 100, तो ये सेकंड का प्रिंसिपल आ गया। सेकंड का प्रिंसिपल क्या था, फर्स्ट का अमाउंट, तो ये किसको शो कर रहा है 144 की वैल्यू को, इनटू 100। आप रेशो में करते हो ना, 2 रेशो की वैल्यू 50 है तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी। इसी तरह से अमाउंट है 144 को इंडिकेट कर रहा है, तो 144 से डिवाइड करोगे तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 15 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो आपको टाइम पता है ना, तो स्पीड पता है ना डिस्टेंस पता है। आगे बढ़ते हैं, एक लड़का 5 घंटे में s किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब एक लड़का 5 घंटे लगा रहा है s किलोमीटर तय करने में, यहाँ से ना डिस्टेंस पता है, तो यहाँ पर भी आपको समय पता है, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी। आगे बढ़ते हैं, और लड़के की गति स्थिर पानी में नाव की गति से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो जो लड़के की स्पीड है स्थिर पानी में, जो नाव की गति है मतलब जो नाव का इंजन उसे एक्चुअल स्पीड प्रोवाइड करवा रहा है, उससे 11 किलोमीटर क्या है ज़्यादा। अगर मैं बॉय की स्पीड, ठीक है, और यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है, तो अब यहाँ पर आपको धारा मतलब जिसको हम जनरली वाई लिखते हैं, वाई आपको गिवन है 3, तो मुझे एस का मान क्या करना है फाइंड करना है। अब देखें, तो वाई आपको दे दिया,
फर्स्ट लाइन में इसने जो आपको दिया है वो दिया है एक नाव 15 घंटे में धारा के अनुकूल, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 1.5s अपॉन में 15, ये स्पीड आ गई। नेक्स्ट में क्या दिया है, लड़के की स्पीड। अब लड़के की स्पीड को मैंने लिख दिया एस बी, स्पीड ऑफ बॉय, कितने किलोमीटर गया, एस, कितने आवर में, 5, ये आ गया। इसके बाद आज इसने आगे एक हिंट दिया है, जो लड़के की गति है वो नाव की गति से 11 ज़्यादा है। तो एस बी क्या चीज़ है, नाव की गति से 11 क्या है, ज़्यादा। ये हो गया आपका यहाँ तक। नेक्स्ट, तो आपके पास एस बी की वैल्यू क्या है, एस अपॉन 5 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन से फर्स्ट वाली से y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 एक बार, ठीक है, 3s अपॉन 30 माइनस, प्लस y उधर जाकर माइनस, और y की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 3 प्लस 11। अब ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ से आपको इजीली s मिल जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, s अपॉन में 10 माइनस 3 प्लस 11, तो क्या बच जाएगा 8, 10 एलसीएम आएगा तो क्या बन जाएगा 80, तो ये आ जाएगा 80, ये कट जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2s इक्वल टू 80 प्लस s इधर आकर माइनस होगा तो s इक्वल टू क्या बन जाएगा 80। तो क्या पूछा लास्ट में, s का मान, फर्स्ट ऑप्शन 80, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे डेटा दिया था ये सिंपल आपका कैलकुलेशन था, इसमें बोट एंड स्ट्रीम का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था। फर्स्ट लाइन में इसने दिया था अनुकूल स्पीड x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सेकंड में लड़के की स्पीड s अपॉन 5, उसके बाद बॉय की स्पीड और नाव की स्पीड के बीच में एक रिलेशन दिया था, और लास्ट में आपको y की वैल्यू दी हुई थी। इन सब डेटा को एक सिंपल फॉर्म में लिखा तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बनी, वहाँ से आपको क्या मिल गया, s। नेक्स्ट देखें, ये आपका है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं अन्वी और वैष्णव ने 4800 और p रुपये निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने और 4 दिन बाद अन्वी ने व्यवसाय छोड़ दिया, ठीक है। वैष्णव ने 300 रुपये का और निवेश किया, उसके बाद 6 महीने और 4 दिन, जिस समय अन्वी ने व्यवसाय छोड़ा था उसके 2 महीने और 3 दिन बाद, मतलब जब उसने व्यापार छोड़ा था, कब छोड़ा था, 6 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, मतलब स्टार्टिंग से 8 महीने और 3 दिन और 4 दिन वो थे, 7 दिन हो गए, ठीक है। बाद मधु वैष्णव द्वारा निवेश की गई राशि का आधा निवेश करके व्यवसाय में क्या होगी, शामिल, ठीक है। यदि वार्षिक लाभ कितना है 1600, मधु का हिस्सा कितना है 200, तो P का अनुमानित, देखो क्या लिखा हुआ है, P का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ 4 डेज में से 4 डेज को नेगलेक्ट करना है, इसे आपको 6 मंथ ही पढ़ना है। तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसे आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अन्वी और वैष्णव ने व्यापार शुरू किया। अब रुपए को देखो 4800, 300, 200, 1600, सभी में डबल जीरो कॉमन है, तो मैं इसमें से डबल जीरो छोड़ूंगा तो आपके आंसर में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अन्वी ने कितने रुपए लगाए 48, कितने टाइम तक, 6 महीने बाद अन्वी ने व्यापार छोड़ दिया था, तो ये 6 मंथ तक चलेंगे।
रेशो, फिर वैष्णव, वैष्णव ने ₹P लगाए थे, कब तक? 12 महीने तक, इसने साल भर काम किया। फिर प्लस कुछ टाइम बाद इसने कितने रुपए बढ़ाए थे? 300 मत पढ़ना इसे, ₹3। कितने रुपए बढ़ाए थे इसने? ₹3। और वो कब तक चलेंगे? इसने कब बढ़ाए थे? 6 महीने के बाद, तो ये 6 महीने चलेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर कहते हैं कि पी तो 6 महीने तक चला है, पी प्लस 300 आगे 6 महीने तक चलेगा। वो बात भी सही है, जो मैंने लिखा है वो भी सही है। मैंने क्या मान लिया, जो शुरू के पैसे थे वो तो साल भर चलते रहे, और आगे के पैसे जितने टाइम चले वो लिख लिया। ठीक है, रेशो, ये प्रॉफिट का रेशो बन रहा है आपका। कैपिटल इंटू टाइम से क्या बनता है? प्रॉफिट का रेशो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मधु ने ज्वाइन किया था, एम, कब? अनवी के व्यापार छोड़ने के 2 महीने बाद। तो उसने छोड़ा था 6 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, मतलब 8 महीने के बाद ज्वाइन किया, और बाद में छोड़ा नहीं, और वर्ष एंड की बात कर रहा है। तो 4 मंथ मधु के पैसे व्यापार में रहेंगे। और मधु ने लगाए कितने थे? जितने पैसे वैष्णव ने लगाए थे उसका आधा भाग लगाया था। वैष्णव ने कितने लगाए थे? P, तो मधु ने लगाए P/2। कब तक चलेंगे? 4 मंथ तक। तो ये आपका डेटा तैयार होगा सारा। अब इसे सॉल्व करना है। ये प्रॉफिट रेशियो आ रहा है हमारा, PR, प्रॉफिट रेशियो। सॉल्व करो, कट जाएगा 2, सब में 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कट कर दो। ये आ जाएगा 8 × 24 और 144, 6P + 3 और ओनली P। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट के लिए इसने क्या बताया? टोटल प्रॉफिट कितना है? ₹16। मधु का प्रॉफिट कितना है? ₹2। तो 16 टोटल है, मधु का प्रॉफिट 2 है, तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना होगा? ₹14। तो सिंपल रेशियो बना दो बस। अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं। तो 144 + 6P/3, ये इन दोनों का प्रॉफिट, बटे में मधु का प्रॉफिट, P किसके बराबर होगा? 14/2, 14/2। सोल्व करो, ये आ जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉरी यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर 3 × 3 9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144 + 9 153 + 6 6P = में 7P। अब 6P राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो ओनली क्या बच जाएगा? P। तो P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 153। ये आपका आंसर आ गया। हमें P का मान ही फाइंड करना था। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको एक बात बताई थी कि पूरे क्वेश्चन में रुपए में डबल जीरो कॉमन है, तो उसे छोड़ दो, मतलब जो लास्ट रुपया आया उसमें भी डबल जीरो छूटी हुई है, तो 2 जीरो वापस लगा दो, 15,300। तो ये P की वैल्यू, फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर है। तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब कहा जाए तो उस केस में जो आपको डेटा दिया है उसको आपको सिंपल फॉर्म में ही ट्रीट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके मेंस एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपके जो मेंस के सेशन है उसमें अर्थमेटिक और अर्थमेटिक DI और कुछ हाई लेवल की DI करेंगे। ठीक है, अगर आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं कोई भी स्टूडेंट मेरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, 9050754566। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी 1 साल तक वैलिड रहेगी, और लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। अगर लाइव क्लास नहीं है तो आपके पास रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।